मुझे प्यार हुआ था कि 16वीं किस्त ऑन एयर हुई, रिव्यू के साथ हाजिर है। पिछली किस्त में जो है वो पता चल गया दोनों माहिर को और आरीब को कि उन्होंने दे नाल बड़ा जुल्म हो गया। आरीब का कंटिन्यूस एक एंग्री बर्ड, एंग्री यंग मैन कैरेक्टर है। तो अगर वो एंग्री बर्ड है ना, तो एंग्री बर्ड का मतलब है ज़ोर ज़ोर से बोलो, माँ का जवान बेटा रो रहा है, 2 महीने हुए ने तेरा खसम मरे है, मतलब कोई दुख बंदे के अंदर से नहीं निकलता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तो उसने कहा कि अगर बिछड़ने से लोग मर जाते तो मैं तुमसे पहले मर गई होती। फिर फाहा और फाहा की मम्मी, यार वो भी मतलब तुसी की ओवर करैक्टर विच पाए ने ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे प्यार हुआ था कि 16वीं किस्त ऑन एयर हुई, रिव्यू के साथ हाजिर है। वाइन लानर रिव्यू तो ये है कि ड्रामा जो है ना वो ज़मीन पे दही के रायते की तरह फैला हुआ है, और जिधर जिधर उसका दिल जा रहा है ना, तो उधर उधर वो रुड़ी जा रहा है। भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इसलिए कि कहानी का कोई प्लॉट कहीं डेवलप हो, कोई इकट्ठा हो, कहीं जुड़ रहे हों, वो ये एक बात ना उन्हों तुसी हो न कुंडी च पा के रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ। ओके, फेयर बात समझ आती है। पिछली किस्त में जो है वो पता चल गया दोनों माहिर को और आरीब को कि उन्होंने दे नाल बड़ा जुल्म हो गया। मगर वो आया था बाजी, वो आया आधा सच जो है कंटिन्यू रहा दोनों तरफ से। जिस तरह अनाबिया ने आधी बात आके उसको बताई कि वो आया था और उसका अब्बा मर गया था, और माँ ने भी आगे नहीं कहा कि वो हमने नहीं बताया था तुम्हें कि जनाब हार्ट अटैक हुआ, मैं तो ये 2 दिन बाद पता चला था। उदी माँ ने आख्या सी। खैर जी, अनाबिया बीबी ने आरीब को भी बता दिया, वो आके अम्मी जी नाल लड़ गया। इस ड्रामे में अगर 2 बिल्कुल स्पॉट एक्टर है ना, स्पॉट एक्टर जिनका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और वो एक ही वो जैसे कहते हैं ना आके खड़ा होना, चलो बेटे पोएम सुनाओ, वो कहते हैं 1:2, 2:4, वो वाली स्टोरी बिल्कुल आंखें बांध करके स्ट्रेट खड़े होकर सुनाना शुरू कर देता है। तो वही वाला काम माही आरीब का है और आरीब की अम्मा का है। आप पूरे उसमें देख लें, आरीब का कंटिन्यूस एक एंग्री बर्ड, एंग्री यंग मैन कैरेक्टर है। तो अगर वो एंग्री बर्ड है ना, तो एंग्री बर्ड का मतलब है ज़ोर ज़ोर से बोलो। एंग्री बर्ड का मतलब है जब बहुत गुस्सा चढ़े तो वो हम ब्रैट शो करें, चीज़ें तोड़ें, माँ के साथ या जो भी बंदा उसके साथ बदतमीज़ी करें, इमोशन दिखाना हो तो रोने लग जाएं। अब ये भी ज़रा ड्रामा में अच्छा दिखाने लग गए हैं कि लड़के भी रोते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट दैट्स अबाउट इट। एक जो वेरिएशन इन द एक्सप्रेशन होती है ना, कि जब तुम अपनी माँ के साथ लड़ रहे हो तो उसमें हमें नाफरमानी दिखानी मतलूब बेशक नहीं है, मगर उसमें कोई आपके दिल टूटने का कोई एक्सप्रेशन तो हो कहीं पर, जहाँ उसकी बात सुन के या अदर कोई आपकी फेस पर चेंज तो आए। कोई नहीं। ऊपर अम्मा जी भी जो है ना, वो भी अजीब फेक एक्सेंट वाली अंग्रेज़ी जो आरीब की अम्मा बनाई हुई है। शी इज़ ऑल्सो नॉट फिटिंग इन टू द कैरेक्टर एट ऑल। ना वो लग रही हैं कि वो कोई बहुत अमीरजादी हैं, ना वो इसको अच्छे तरीके से कैरी कर रही हैं, ना वो अपने बेटे के साथ चालाकियाँ करना अच्छा कैरी कर रही हैं, या उन्होंने एंड में जब कोशिश की कि बेटे को कोई इमोशंस ही शो करें तो वो भी कैरी नहीं कर रही है। एक माँ का जवान बेटा रो रहा है, 2 महीने हुए ने तेरा खसम मरे है, मतलब कोई दुख बंदे के अंदर से नहीं निकलता। इधर साला साल आप उस दुख में रहते हैं, तो आप उसमें बच्चा रो रहा हो तो किसी का बच्चा भी रो रहा हो तो रोना आ जाता है। तो वो भी नहीं है। आप बेटे के कमरे में आई हैं तो जनाब कंधे पे पर्स डाल के आप तुर पड़ी हैं और वो आ गई है। तो वो उनका सारा वो फेक एक्सेंट, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मतलब डायलॉग डिलीवरी इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर फॉर गॉड से। तो वो तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया, जहाँ जहाँ आरीब का अपनी अम्मा के साथ जो 2 जगह इंटरेक्शन हुआ, बिल्कुल मतलब लाइक गोइंग इनटू सर्कल्स ऑल ओवर। इंटरेस्टिंग चीज़ों में जो थी वो ऑफ कोर्स आरीब और माहिर का आमना सामना था, जो उसको ज़ाहिर है अच्छा जी नज़र आ गया और वो उससे बात कर रहा है। वो अगेन उसमें वहाँ पर थोड़ा सा डेस्परेशन शो की आरीब ने, वहाँ पर थोड़ा से उनको नंबर हमें देने पड़ेंगे कि हाँ उन्होंने डेस्परेशन शो की कि यू नो आई एम ब्रोकन बट यू फॉरगॉटन दैट शी इज़ मैरिड। और दूसरी तरफ वो भी उसको सही जवाब नहीं दे रही, जो भी जवाब देना है। मतलब वहाँ पर माहिर मार खा गई थोड़ा, कि माहिर की एक्टिंग को भी अगर उसने दुख दिखाना था तो दुख दिखाती, और अगर उसने उसको पुश बैक देनी थी तो पुश बैक देती। ये जो इन बिटवीन है ना,
वो थोड़ा सा अनक्लियर रहा। इस वहाँ पर मुझे एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था, हाँ देखा, मैंने कहा देखो, वहाँ पर वो उसको कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, तो उसने कहा कि अगर बिछड़ने से लोग मर जाते तो मैं तुमसे पहले मर गई होती, और दुआ करो हमारी याददाश्त चली जाए ताकि जब हम एक दूसरे को मिलें तो हमें दुख कम हो। वेरी गुड, आई थिंक दैट वाज टू वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स, बट आई विश्ड के माहिर ने उनको थोड़े से और इमोशन के साथ दिया होता, रादर देन एक रोंदा स्ट्रेट फेस एंड शी जस्ट सेड देम। ये बड़े पोटेंट डायलॉग थे एंड शी कुड हैव मेड इट कि आपको महसूस होता कि आपके दिल पे कसून लग गया, गल ते कसून लगन वाली सी ना। अच्छा जी, फिर क्या अच्छी बात लगी? अच्छी बात मुझे लगी कि माहिर और साद के दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, कि स्टिल साद जो है वो he's been a very accommodating husband and a friend, so wherever they are together तो वो एक बड़े अच्छे से फ्रेंडली से रिलेशनशिप में है, चाहे वो बचपन की यादों को रीलिव कर रहे हैं वो स्क्रैप बुक देख के, या वो उसकी शर्ट को इस्त्री करना चाह रही है और वो जल गई और वो बाद में उसका मजाक उड़ा रहा है, वहाँ तक उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल, फ़ोन गुम गया लाना है, सो ऑल दोज थिंग्स काइंड ऑफ बहुत अच्छे। मगर बीच बीच में ये भी बहुत अच्छा दिखाया कि साथ बहुत अच्छा मियाँ है, जो सब कुछ उस अपनी खामोश मोहब्बत के एहतराम में किया जा रहा है, बट ही लेट्स गो इट एज़ वेल, जहाँ पर वो कहता है कि वो अरीब के घर हम जा सकते हैं उसके वालिद का अफसोस करने, तो वो कहती है मुझे घर का पता नहीं, तो उसने कहा दिल का पता है, घर का पता नहीं। ये बड़ी वैसे जुमला तो बड़ा अच्छा उसने फेंका, या उसने कहा कि मुझे हमेशा से हल्के रंग पसंद थे, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था और तुम आप देख रही हो, और वो स्क्रैप बुक में दिखाता है, दोज वो वेरी नाइस। मगर डायरेक्टर साहब आप भूल गए ना कि माहिर ने अपने निकाह वाले दिन जब उसकी अरीब की बारात आनी थी, तो उसने कहा था कि साद उसके घर चल जाते, साद और तुर पैसन, वो तो एंड में बाहर अब्बा जी को उसके चाचे को ने कहा कि कोई नहीं जाएगा और उसका दिल बैठने लग गया एंड ऑल दैट, तो वो नहीं गए। तो वो साथ उसको कहाँ जा रहा था अगर उसको घर का पता नहीं था? और दूसरी तरफ इतनी शदीद मोहब्बत कि मुझे मोहब्बत पर एतबार किया होता, मैंने आपकी ना सुनी होती, मैंने ये ना किया होता, ते घर का एड्रैस ही नहीं पता सी, ते घर च कोई भी उन्होंने घर कभी गया ही नहीं सी। ये जो है ना, ये एक कहानी का बहुत बड़ा झोल था जो समझ आया हमें। फिर फाहा और फाहा की मम्मी, यार वो भी मतलब तुसी की ओवर करैक्टर विच पाए ने ना, वो ना, फिर मैं कहूँगी तो वो कहेंगे आप ना ड्रेस शेमिंग या फैट शेमिंग कर रही हैं, मतलब अजीब टेडी किस्म के कैरेक्टर दिखाए हुए हैं वो। आप उनको ऊंचा हायर इनकम ग्रुप दिखाने के लिए आप उनको कसी भी पैंटें छोटी छोटी कमीज़ें पहना के दिखा दें, चाहे अच्छी लगे ना लगे, खैर वहाँ को तो अच्छी लग रही है, बट देन उनका स्विंग देखें, एक तरफ वो अपनी अरीब की माँ की दौलत को लूटना चाहती हैं और सिर्फ ऑल इट इज़ अबाउट इस दौलत, दूसरी तरफ वही क्लीशेड दौलत की जो मिडिल क्लास की लड़कियाँ होती हैं ना, ये बस पैसे के लिए कुछ भी कर लेती हैं, बाजी तुझे आप भी यही कर रहे हो, तो वो सन नज़र नहीं आता। अम्मा जी वैसे फाहा की अम्मा उनको बताती हैं कि कितना जो है एक चालाक औरत है और इससे बच के रहना चाहिए अरीब की माँ से, और जब वो कहती है मैं उसके घर जा रही हूँ, तो वो कहती है कि अच्छा, मैं, ये बड़ी अक्लमंद औरत है, ये ठीक करेगी। अब इसमें एक और भी था, ये वाला जो बात हुआ, उसने कहा कि ये उनके घर जा रही हैं आरिफ की अम्मा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये मिडल ऑफ द एपिसोड आया सीन, और एंड में लास्ट में था जब वो रो रहा होता है आरिफ, और वो कहती है अच्छा मैं जाऊंगी उसके घर, प्लीज़ कैन यू फॉरगिव मी, तो फैसला पहले कर लिया था, जाना बाद च सी, समथिंग इज़ मिसिंग। सो डायलॉग्स को भी डायरेक्टर साहब थोड़ा सा ध्यान दे दें कि कहाँ आपने किसके साथ कनेक्ट करना है। आरिफ की अम्मी जी की भी हमने बात कर ली। हाँ जी, नीलो, नीलो डार्लिंग जो है ना, जो माहिर की नंद है,
उनको पिछली 3 किस्तों से हमने ताने देने के लिए रखा हुआ है। उनको मतलब भाई दा लाड किते मुक्कदा ही नहीं पिया यार। वो लड़की भी एक ट्रॉमा में से गुजरी है, उसको भी समझने दो। उसकी भी ठीक है, वो तुम्हारी कज़न है और तुम ऊपर नीचे रहते थे और वो शादी हुई है, मगर एक उसका भी ट्रॉमा है। इट्स ऑल राइट, गिव हर स्पेस एज वेल। उसका मियाँ दे रहे हैं, तानू की रौला है भाई का ख्याल कर लो, मेरे भाई को ये हो गया की होया, भाई ने सिगरेट पींदे वेख लिया, और एक सिगरेट नाल ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ है, कुछ नहीं होता। और एक ये टेंशन में सूटे का क्या सीन होता है हमेशा, जिन्होंने टेंशन दिखाना हो उन्होंने सूटा मारना दिखा दो। ये मेन गल नहीं समझ आई। जो सिगरेट नहीं पीते क्या उनको टेंशन नहीं होती, या उनका टेंशन रिलीव करने का तरीका दीवार में टक्कर मारना होता है। और नीलो का कैरेक्टर टिपिकल वो कैरेक्टर है जो घरों में नोजी पार कर होते हैं, अपने अलावा हर एक के काम में नाक घुसानी है। बाजी मतलब मियाँ बीवी का मामला है ना, गिव दम स्पेस। तो थोड़ा बाजी सैड तो हो जाओ, बट नहीं, कितने सैड तो होना। चलो अब अगली किस्त में हम दिखा रहे हैं कि अब बाजी और जड़े ने ना पहुँच गए ने अरीब जी की अम्मी जी उनके घर। तो वो ज़ाहिर है नवा चांदनी चढ़ाएंगे, मगर टीज़र देख के मुझे ख्याल आ रहा था ये कैसा घर है। ये जो माहिर और साद है, जब शादी हो गई ताया ताई, ये ऊपर की मंजिल में रहते हैं, नीचे रहते हैं अजहर साहब माहिर के अम्मा अब्बा, और इन्हों को उन्होंने घर है। और उस घर में किसी ने कुंडी ताला नहीं लाया होंदा, कराची से रहते हैं। वो जो दिल करता है जितों मर्जी अंदर वड़ के तो उन्होंने मेहमानों के खलो जाता है। सो लेट्स सी अगले में क्या होता है। टिल नेक्स्ट, खुदा हाफिज़।